कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि साहब चाइना ने इतना इक्विपमेंट सप्लाई करा वेनेजुएला को, मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इक्विपमेंट चीन ने दिया वेनेजुएला को। कई लोग ये कह रहे हैं क्योंकि सैंक्शंस थे इसलिए उसने तेल में पे करा, जैसे भी पे करा, चाइना गेव अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट टू वेनेजुएला। लेकिन जब अमेरिकन ने अटैक करा, मामला स्विच ऑफ हो गया, मामला बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया। देखिए, अमेरिका को जीतना था। वेनेजुएला एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नो फाइट, देयर इज नो फाइट। इसमें कोई वॉर नहीं है, ये एक तरफा मार है। समझ रहे मेरी बात? एक तरफा मार है ये। यानी कि जब अमेरिका पीटेगा वेनेजुएला को तो वेनेजुएला चुप होकर मार खाएगा। ये तो बात मुझे समझ में आती है क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री माइट वेनेजुएला से 1000 गुना ज्यादा है। लेकिन बात मुझे यह समझ में नहीं आती कि जितना भी सिस्टम चाइना ने बेचा था, यह चला नहीं। अब वेनेजुएला इस मामले में थोड़ा सा अनलकी भी है। वेनेजुएला पाकिस्तान नहीं है जिसका सोशल मीडिया सेल है जो कि झूठ बोले कि जीत गए, राइट? ये तो कर नहीं सकता वेनेजुएला बिकॉज दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ टेलिंग लाइज लाइक द पाकिस्तानीज। वो तो है नहीं उनके पास। अब ये देखिए साहब, Chinese military equipment failure. Venezuela deployed significant Chinese origin systems, over 100 VN-4 armored utility vehicles with the National Guard, about 10 each of VN-1 and VN-18 infantry fighting vehicles with the Marines, over 20 K-8 Karakoram light attack aircraft developed by Hongdu Aviation Industry Corporation, JY-27 counter stealth radar produced by China Electronics Technology Group Corporation, claimed in May 2025 to detect extremely stealthy aircraft. अब ये जो है JY-27 काउंटर स्टेल्थ रेडार, ये चाइना ने बोला था साहब जो एक्सट्रीमली स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है 5th जनरेशन, यो पकड़ लेगा। ये चाइना ने गारंटी दी। अब चाइना की गारंटी तो चाइनीज है, राइट? यहां पे पता लगा जब अमेरिकन एयरक्राफ्ट आए, एवरीथिंग वेंट डार्क। इनको पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। हां, कुछ वेनेजुएला वाले लड़े। यह भी सुनने में आ रहा है कि कुछ क्यूबा वाले मारे गए जो वहां पे थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। सदरुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं कि पीएम मोदी को कि जी आप भी जो हैं वो कोई ट्रम्प से कम नहीं, आप भी पाकिस्तान में जाकर और हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को वो कह रहे हैं कि आप भी उठा के ले आइए। ये सर चल क्या रहा है? मैडम बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जो अमेरिकन ने किया है उस पर दुनिया की कोई बड़ी ताकत नहीं बोली, किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दी। और चाइना ने कहा है कि दुनिया का पुलिसमैन ना बने, ये ना करें, वो ना करें। मुझे ये लगता है कि अमेरिका एक लफ्ज़ होता है, हम जब पढ़ते थे ना इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वहाँ पे एक टर्म पढ़ाई जाती थी, एज पर द लेजिटिमेट इंटरेस्ट और एज पर दी, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका के रेफरेंस से कहना हो द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह के इंटरेस्ट हमें सूट करें या जो हमें सूट करें वही चीज़ वही हमें करनी है। जो भी हमारा लेजिटिमेट इंटरेस्ट है ना, वही हमने करना है। अभी वो मार्को रूबियो ने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमें तो इस चीज़ को समझना है कि ये जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है इस पे हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इस पे हम चाइना, रशिया, इन सबको नहीं कह सकते कि वो यहाँ पे आए और आके अपना हक जताते फिरें और ये वेनेजुएला हमारी बात ना माने, पनामा कनाल चाइना के पास चली जाए, कोलंबिया ड्रग्स बेच रहा है, उसके बाद क्यूबा हमारी बात नहीं सुन रहा, ब्राज़ील हमारे हाथ से निकल गया और हम जाके चाइना के बैकयार्ड पे अपने इन्फ्लुएंस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इंडिया के तरले कर रहे हैं, फॉर गॉड सेक हमें ये दे दो, फॉर गॉड सेक हमें वो कर दो, ठीक है ना? मतलब वो कह रहे हैं कि हमारी तो जो पॉलिसी है वो अपना बैकयार्ड देखना है, इंडिया चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ हमारे बैकयार्ड में उसको कम करना है, तो वो ये कर रहे हैं। और दूसरा देखें, बड़ी तमाम ताकतें ऐसे ही करती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंडिया जो है क्रिकेट में आजकल बड़ा उनका राज है, वो नहीं क्रिकेट में वो दंदना रहे हैं, फिर रहे हैं, पाकिस्तान को ये कर देंगे, बांग्लादेश को ये कर देंगे, इसको नहीं खिलाना, इसको बाहर निकालो, मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल देंगे। मतलब एक क्रिकेट छोटी सी 5-10 अरब डॉलर की गेम होगी, 20 अरब डॉलर का वहां पर टोटल होगा वहां पे। तो आप इमेजिन करें अगर इंडिया क्रिकेट में नहीं किसी को खड़ा होने दे रहा, वो हर एक की टांगे खींच रहा है और हर एक को कह रहा है, ओए मैंने तुम्हारे से हाथ नहीं मिलाना, ओए मैंने तुमसे क्रिकेट ट्रॉफी नहीं लेनी, ओए आईपीएल में सब निकालो पाकिस्तानियों को बाहर, हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा राज है यहाँ पे।
आईपीएल में बंगालियों को बाहर निकालो, ये मतलब शाहरुख खान तुम गद्दार हो। तो मतलब इतनी सी क्रिकेट में अगर आपके पास पावर आ गई है तो आप अपने जो है ना वो तिंगनी का नाच नचाया सबको, तो फिर अमेरिका बहादुर का तो वैसे ही हक है, उसका तो बनता है मैडम वो तो। और दूसरी बात ये है कि ये तो काम उनका था ना, मतलब जो ये भी बात पता चली कि फौज मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, अगर फौजें कमजोर हों तो फिर ऐसा ही होता है, लोग घुसते हैं। लेकिन आप सर अगर फौज मजबूत होने से जो है अमेरिका जाकर किसी को नहीं उठा ले जाएगा, तो सर फिर उसामा बिन लादेन को कैसे ले गया? उसामा बिन लादेन को भी तो अमेरिका ही उठा के ले गया था। नहीं देखिए, वो अच्छा आपका सवाल है। दो चीज़ें थी उस वक़्त। एक चीज़ तो ये थी कि पाकिस्तान के अपने जो सारे रडार्स थे, वो इंडियन साइड पे थे। ये 2009-10 की बात है। दूसरी बात उस वक़्त ये थी कि क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन्स के हम एलाय थे, तो एक फ्रेंडली बॉर्डर था, तो नोबडी कुड हैव एक्सपेक्टेड कि ये हो सकता है। दूसरी चीज़, तीसरी बात इसमें ये भी थी कि उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, और अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल पता भी होता या हमारे पास रडार्स होते भी तो स्टेल्थ को शायद हम नहीं जज कर सकते थे। ये 2010 आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। दुनिया कह रही है इंटरनेशनल लॉ कोई नहीं है, ये है वो है, उन्होंने पकड़ के उसको उठा के ले गए हैं। और समझ नहीं आ रही, वो ग्रीनलैंड वाले भी डर रहे हैं, सारे ही डरे डे ने किधर साढ़े घर ना बढ़ जाए अमेरिकी आगे। एक तो इसको जरा एक्सप्लेन करें, और दूसरा आज वो डीजीआई एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा जी इंडिया और अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान में हालात खराब करा रहे हैं, और उन्होंने कहा इमरान खान की जो पार्टी है वो मिलिट्री ऑपरेशन को बदमाशी कहती है। हालात इस तरह के मुल्क में बन रहे हैं, इसको आप डोमेस्टिक सिचुएशन को कैसे देखते हैं? लेकिन पहले वेनेजुएला प्लीज। वेनेजुएला चीमा साहब वेरी डियर टू माय हार्ट, खासकर दोनों जो आपके टॉपिक हैं वेरी इंटरेस्टिंग, और दोनों को मैंने बड़ी स्टडी किया है। आईएसपीआर की मीटिंग जो है जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन देख लिए होंगे और मेजर साहब के रिएक्शन देख लिए होंगे। मेजर साहब हमेशा ही पाकिस्तानियों को बुरी तरह से धोता है। पाकिस्तान जहां देखा जाए कि एक आतंकवाद देश है और भारत के सभी पत्रकार पाकिस्तान को बुरी तरह से धोते हैं और पाकिस्तान का बुरी तरह से रगड़ते हैं। वहीं पर देखा जाए वेनेजुएला की आप लोगों को आजकल न्यूज़ सुनने में आ रही होगी दोस्तों। और दोस्तों ट्रंप के बारे में भी जो चाइना से हथियार वेनेजुएला ने खरीदे हैं, चाइना और वेनेजुएला के जो संबंध थे उनमें आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बातचीत हो रही है। और वहीं देखा जाए साजिद दरार जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं और कमर चीमा जो हमेशा ही बात के खिलाफ बोलते हैं, इन सब को मेजर साहब बुरी तरह से पेल देते हैं। और मेजर साहब जब भी बोलते हैं तो एकदम सच्चा और सीधा बोलते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत रिएक्शन न्यूज़ आपके लिए इस टाइप की ही न्यूज़ लाता रहेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कमर चीमा